एंड वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.4 का पार्ट 1 बिग डेटा बिग इनसाइट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी पार्ट 2 ऑफ द सेम लेसन। अब यहाँ पे हमने देखा था, सी दिस इज वेरी दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव लेसन एंड वेरी मच सिंपल। तो आपको बहुत ज्यादा मालूम होगा ये इंफॉर्मेशन के बारे में, यूजेस के बारे में। Just we have to go through that lesson only. So see here, yesterday we have seen what is big data, then uses of big data, and तीन uses हमने कल देखे थे. Now fourth one is banking, finance and trading, then sports, then advertising, then entertainment, and last is education industry. So there are many uses of the big data. Now let us go with the fourth use, banking, trading and finance. With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. पहले के ज़माने में कैसे होता था ना कि हमें बैंकिंग का कुछ भी काम है तो बैंक में जाओ, वो सब स्लिप वगैरह भरो के हमें पैसे निकालने हैं, फिर लाइन में खड़े रहो, बहुत तामझाम रहते थे और बहुत टेंशन आता था कि लाइट बिल भरना है, चलो इधर, ये भरना है, चलो उधर। सो नाउ इट इज वेरी वेरी इजी फॉर अस। तो ये भी एक बिग डेटा में ये शामिल होता है। घर बैठे बैठे आप पैसे किसी को भेज सकते हो, एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हो, फटाफट बैंक में जाके लाइन में खड़े होके वो स्लिप वगैरह भर के वो सब करने की जरूरत अभी नहीं है। Banking and finance sector is using big data to predict and prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of audit trails, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts. Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking. It can even predict possible spikes on servers so that banks can manage transactions accordingly. यहाँ पे सर्वर के हिसाब से काम होता है स्टूडेंट्स। जो भी साइबर अटैक्स तो तब भी होते थे और आज भी होते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें ना फ्रॉड जो है वो तब बहुत इजी रहते थे, लेकिन आज फ्रॉड्स कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द बिग डेटा। ये डेटा की वजह से ना आप सब कुछ ऑनलाइन करते हो। बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर की हर एक चीज, कस्टमर की हर एक आईडी अब बैंक के पास में है। So it is very easy for them to track that information and to prevent the frauds. तो यही सब दिया है इसमें। ब्रूट फोर्स अटैक्स मीन्स व्हाट? साइबर अटैक दैट रिलाइज ऑन गेसिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टारगेटेड पासवर्ड अंटिल द राइट वन इज फाउंड। ये रहते हैं ना कि ये पासवर्ड डालो, वो पासवर्ड डालो, आपका पासवर्ड कोई आपसे चुरा लेता है, देन ही गोज विद दैट पासवर्ड और आपका बैंक अकाउंट खाली। तो ये सब का ट्रैकिंग भी बहुत इजी हो गया है बिकॉज ऑफ दिस बिग डेटा ओनली। The Securities Exchange Commission (SEC) is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities. कोई illegal trade हो रहा है, जो ऐसा बिजनेस जो नहीं करना चाहिए, which is with against the law, तो ऐसे बिजनेस को भी, ऐसे ट्रेड को भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द सिक्योरिटी एजेंसीज। The SEC is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial markets. High frequency trades is an area where big data finds a lot of use today. Here, big data algorithms are used to make trading decisions. Today, the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds. Split seconds, एक सेकंड के अंदर आप बाय कर सकते हो कोई आपका प्रोडक्ट, आप सेल कर सकते हो, आप रीसेल कर सकते हो, यहाँ से लेके बस वहां पे आपको दे देना है प्रोडक्ट, विदाउट इंटरवीनिंग इन दैट, विदाउट योर रोल इन दैट। लेकिन फिर भी आप किस तरह से उसमें बिजनेस कर सकते हो, ये सब कुछ है बिग डेटा में।
छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक everything is included in this big data, and that is all connected with the finance and trading. Now let us go with the next use, that is sports. When watching a cricket match, we are shown so many permutation and combinations of the statistic analysis. Maths के students आपको मालूम होगा permutation and combination क्या होता है. A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions and workouts. The data enables a sports person to study his performance as well as of the other players worldwide. पहले के ज़माने में आप खुद को दूसरे से कंपेयर उतना ज़्यादा नहीं कर सकते थे अच्छे से कि मैं और अच्छा कैसे करूं. अभी इतना इजी हो गया है कि आप खुद को खुद से कंपेयर कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस डेटा, बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट. आप खुद को आपका ही परफॉर्मेंस आप पहले का, बहुत पहले का देख सकते हो, एंड यू कैन कंपेयर योर टुडेज परफॉर्मेंस विद दैट वन. यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स परफॉर्मेंस ऑल्सो. आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसे वर्कआउट करते हैं, उन्होंने कितने अभी तक कैसे परफॉर्म किया है, अभी तक क्या क्या उन्होंने कैसे किस तरह से वो आए हैं यहाँ तक. दैट ऑल इज देयर इन दिस बिग डेटा. It has tremendously helped in improving individual as well as team performance. ये सिर्फ हम किसी इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन पूरे टीम के परफॉर्मेंस के लिए it is very very important. The sensors embedded in the sports equipment help us to understand our game from close quarters. The sensors help us to understand the field condition, the weather, individual performance, etc. Video analytics help us to see each and every performance minutely. जैसे पहले आप क्रिकेट देखते होंगे, आप आपके पेरेंट्स को आप पूछ सकते हो कि पहले थर्ड अंपायर था, एंड थर्ड अंपायर का जो डिसीजन रहता था ना, दैट वाज, अगर वो बहुत ज़्यादा पजलिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप किसी और के पास नहीं जा सकते थे कि अब हम क्या करें. हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो आउट नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड अंपायर ने डिसीजन ले लिया कि आउट हो गया. सो अभी ऐसा नहीं है, एक चीज़ ना माइन्यूटली कैमरा में दिख जाती है. Even what any player said to his colleague, that also you can hear, है ना. उसके एक्सप्रेशंस हमें दिख जाते हैं, उनके वो जो बैट ऐसे पटकते हैं ना, बैटिंग करते हैं वहाँ पे ग्राउंड पे, वो भी हमें दिख जाता है. तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर बिकॉज ऑफ दिस बिग डेटा. तो ये सिर्फ this is not only information, but this is very very useful, and it is totally implemented in our lives. It is totally applicable in our lives now. Advertising तो आपने टीवी शुरू किया कि एडवर्टाइज शुरू हो जाती है. Advertisers are one of the biggest players in big data, be in Facebook, Google, Twitter or any other online giant. All keep a track of the user behavior and transactions. These internet giants provide a great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. आपको एडवर्टाइज करनी है. Let us see the example of Facebook. आपको Facebook पे कोई ऐड करनी है आपके किसी प्रोडक्ट की या आपके कोई क्लास की, लेट अस सी. तो अगर आपको क्लास की ऐड करनी है तो हाउ यू विल गो, यू कैन टारगेट योर ऑडियंस फर्स्ट. कि मेरा टारगेट क्या है. मेरे टारगेट है स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 12 क्लास. लेट अस टेक द एग्जांपल कि 6 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे टारगेट है. तो वहाँ पे आप उतना भी मेंशन कर सकते, इतना माइन्यूट डिटेलिंग वहाँ पे है कि आप इतना छोटा छोटा डिटेलिंग करके आप बराबर आपके टारगेट के ऑडियंस के तक आप पहुँच सकते हो. So you are not supposed to do only advertise of your product, but you can reach to the targeted audience. Take Facebook for example. Here you can target people based on buying intent, website visits, interests, job roles, demographics and whatnot. All this data is collected by Facebook algorithms using big data analysis techniques. The same goes for Google. When you target people based on clicks, you will get different results, and when you create a campaign for leads, then you will get different results. All this is made possible using big data. आप Google पे कुछ क्लिक करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन कि किसने Google पे क्या
किस वक्त क्लिक किया था, क्या सोचा था, क्या सर्च किया था, ये सब का रिजल्ट फटाफट गूगल को मिल जाता है बिकॉज ऑफ द बिग डेटा। आप फेसबुक पे क्या सर्च करते हो, किस चीज की एड करते हो, कौन सा कैंपेन चलाते हो, किसको फॉलो करते हो, एवरीथिंग इज देयर इन द बिग डेटा ऑफ द फेसबुक। Entertainment and media now. In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time. Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendations. This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenues. Now, even television broadcasters are looking to segment their viewers database and show different advertisements and shows accordingly. This will allow better revenue from ads and will provide a more engaging user experience. तो हमने देखा स्टूडेंट्स के आप भी अभी कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे तो दैट द सीरियल विच इज मोस्ट पॉपुलर वन दैट हैज द गुड टीआरपी, यू नो। अब टीआरपी जो वर्ड है ये दैट इज ऑल्सो बिकम वेरी पॉपुलर नाउअडेज कि टीआरपी किस सीरियल का ज्यादा है, किस प्रोग्राम का टीआरपी ज्यादा है। इसका मतलब किसको ज्यादा दर्शक देख रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? हम तो यहाँ पे बैठे अपने घरों में, वी आर स्विचिंग ऑन दिस चैनल एंड दैट चैनल, तो वहां पे इंफॉर्मेशन जाती है कि कितने दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके हिसाब से उसका टीआरपी बढ़ता है, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को एड्स मिलती है। अगर हमने वो प्रोग्राम देखना बंद कर दिया, हमें वो बोर हो रहा है, अभी वो सीरियल होता है ना, ऐसे बहुत बहुत सीरियल लंबे समय तक चलती है और हम धीरे धीरे मीन्स कस्टमर्स जो होते हैं, जो प्रेक्षक होते हैं उनके, वो धीरे धीरे ना बंद कर देते हैं वो सीरियल देखना। तो ये भी उनको पता चल जाता है कि अरे हमारे कस्टमर कम हो गए, सो लेट अस नॉट गो विथ दिस सीरियल्स नाउ। तो जो सीरियल अभी तक शुरू थी वो फटाक से उसको बंद कर देती। क्यों? क्योंकि उनका टीआरपी ही नहीं बढ़ रहा है। उनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा तो उनको एड्स नहीं मिलेंगे, और एड्स अगर हम देखेंगे नहीं तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा, राइट? तो दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द बिग डेटा अगेन। Education industry now. Big data has inundated the education industry. It has transformed it in leaps and bounds. Now we have information about the students, their study patterns, and we can now prepare customized and dynamic learning programs according to the need of the individual student. Every student's comprehension level is different. The course material can now be designed catering to different requirements of the students. Big data makes it convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses and their specialities. We also have an access to the results. From the results, we can gauge the progress of the students, understand his strengths and weaknesses. अभी स्टूडेंट के अगर एंगल से या फिर टीचर्स के एंगल से देखे ना, या फिर ये बिग डेटा के एंगल से देखे, तो उनके पास में हर किसी का रिकॉर्ड है, हर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। इसीलिए आप अगर 10th क्लास जब पास आउट होते हो, उसके बाद में इमीडिएट आपको ये क्लास से वो क्लास से वो क्लास से फोन आने शुरू हो जाते हैं कि क्या आप, मैं XYZ से बात कर रहा हूँ, तो फिर ज्वाइन कीजिए ये क्लास, आपको यहाँ पे ये सब मिल जाएगा। क्या आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी, आपके हिसाब से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत ही वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, दिस एंड दैट। So they start advertising and they started calling you. Why this is so? Because they are having every data of each and every student. So this is vast one. अब आप कितना भी सोचिए इसके बारे में, it is beyond our imagination. This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on his mental makeup and abilities. As and depth study of all this would definitely give new insights into education industry and help in improving the operational effectiveness and working of educational institutes. पहले ज़माने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहता था कि हमको कौन सा कोर्स लेना है, कोर्सेज भी बहुत कम थे। Now there are plenty of lots of courses. आपके पास में बहुत ज़्यादा choices है, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, you are having multiple choices. तो आप अच्छे से सोच विचार करके फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन से सेक्टर में जाऊं, तो उसके लिए भी गाइड बैठे रहता है। वो आपको कुछ टेस्ट्स देगा, एप्टीट्यूड दिस एंड दैट, और उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेगा।
So why this is possible? Because of this big data only. This will be in general enhance progress of all the students. Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry, that is one size fits all. तो ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब हर चीज में जो फील्ड्स हमने देखी यहाँ पे, जो नहीं भी देखी, वो सब में बिग डेटा इज अवेलेबल. और ये अपने कंट्री के लिए ऑल ओवर इट इज वेरी वेरी गुड. क्यों? क्योंकि आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे जा रहा है. आप क्या करना चाह रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइक क्या है, वो सबके हिसाब से ना आपको मोल्ड करने में ये सब चीजें काम में आती है. लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री में भी आपको कौन सा फील्ड लेना है, आपका माइंडसेट क्या है, वो सब का हिसाब लगाकर वो आपको गाइड करते हैं. सो ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर योर करियर. We have innumerable uses of big data. It is helpful in scientific researches, understanding geographical phenomena, helping in the smooth working of the government, machinery, etc. It is a genie in our hands. It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of mankind. तो mankind के लिए भी ये बहुत ज़्यादा important है. It is like a genie. जैसे बोलते हैं ना कि एक जादुई है, ये जिनी है हमारे हाथ में, बस ऐसे देखा एंड वी जस्ट गेट द आंसर, वी गेट द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव लेसन एंड ये तो सिर्फ आपको पढ़ना है और आपको ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में बहुत पहले से ही मालूम होगी, आई गेस. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. वी स्टॉप हियर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट. थैंक यू.